लोकसभा इलेक्शंस 2024। दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिससे छेड़छाड़ न हो सके। नतीजों से पहले सिब्बल ने ईवीएम पर उठाए सवाल। राज्यसभा सांसद कपिल ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि 4 जून को मतदान के नतीजे आएंगे। इसलिए मैं जनता और राजनीतिक दलों को जागरूक करना चाहता हूं कि जब मशीन ईवीएम खुलेगी तो आपको क्या करना चाहिए। लोकसभा इलेक्शंस 2024। देश में लोकसभा चुनाव अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। 1 जून को 7वें चरण में वोट डाले जाएंगे और 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। इस बीच पूर्व कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि इन मशीनों ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। इसलिए हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि छेड़छाड़ की कोई संभावना न हो। कपिल सिब्बल ने कहा कि हम न तो ये कह रहे हैं कि छेड़छाड़ की गई है और न ही ये कि छेड़छाड़ नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी मशीन से छेड़छाड़ की जा सकती है। हमें भरोसा है, लेकिन मतदाताओं के लिए ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसे उन्होंने वोट किया है। अगर वोटों की संख्या और समय में अंतर है तो आपको पता चल जाएगा। मैंने ये जानकारी जुटाने की कोशिश की और सभी के लिए यह चार्ट बनाया है। राज्यसभा सांसद कपिल ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि 4 जून को मतदान के नतीजे आएंगे। इसलिए मैं जनता और राजनीतिक दलों को जागरूक करना चाहता हूं कि जब मशीन ईवीएम खुलेगी तो आपको क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने सभी दलों और सभी काउंटिंग एजेंटों के लिए एक चार्ट बनाया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस चार्ट में सीयू कंट्रोल यूनिट नंबर, बीयू बैलेट यूनिट नंबर और वीवीपैट आईडी मौजूद होगी। उन्होंने कहा कि तीसरा कॉलम बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे कॉलम में 4 जून 2024 लिखा है और जिस समय मशीन खुलेगी वो नीचे लिखा है। अगर इस समय में कोई अंतर है तो आपको पता चल जाएगा कि मशीन पहले ही कहीं खुल चुकी है। फिर कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर भी लिखित प्रारूप में यहां आएगा, आपको उसका भी मिलान करना है। सिब्बल ने आगे कहा कि जब कुल पोल वोट आए तो उसे ध्यान से देखें ताकि जब काउंटिंग में ज्यादा वोट हों तो समस्या फिर से न आए। 2 बातों का ध्यान रखें, जब तक ऊपर के कॉलम में वेरिफिकेशन न हो जाए तब तक रिजल्ट बटन न दबाएं और अगर उस समय और रिजल्ट के समय में अंतर है तो कुछ गड़बड़ है। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं चाहूंगा कि सभी राजनीतिक दल और वहां बैठे सभी उम्मीदवार पहले कॉलम को ध्यान से देखें और उसके बाद ही उसे खुलवाएं। बता दें कि समय समय पर विपक्ष की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। इस चुनाव कई नेताओं के बयान ईवीएम को लेकर आ चुके हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक प्रेस वार्ता में कहा था कि अगर ईवीएम छेड़छाड़ की गई तो तभी बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें आ सकती हैं।